तो हेलो मेरे प्यारे मित्र। तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है मेजर 10 का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी मेजर 10। तो इसके पहले हम लोगों ने मेजर 9 का भी 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोगों को, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन जानते हैं। ये मेजर 10 का है। क्या है क्वेश्चन हमारा? जल संसाधन के महत्व को बताते हुए इनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को इतना इजी और साधारण शब्दों में मिलेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये आप खुद से लिख रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को ये पढ़ के भी खुद से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं जहाँ पे समझाने लायक होगा वहाँ पे मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं उत्तर को। तो पहले हम लोग जानेंगे इसमें जल के महत्व के बारे में। तो क्या है? जल संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल पीने, नहाने और सफाई जैसे दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो जल क्या है? एक हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उसको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता है और ये हमारे दैनिक जीवन में, मतलब दैनिक जीवन में क्या है, रोज के लिए ये प्रयोग होने वाला जो है वो संसाधन है। और ये क्या है, इसमें जो होता है वो हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग करते हैं। तो खाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए और कृषि के लिए, उद्योग के लिए, ये सभी कार्यों के लिए हम लोग किस पे निर्भर है? तो जल पे निर्भर है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण, इसका जो एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे दैनिक जीवन में। आगे क्या है? जल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। जल को भोजन से पहले रखा जाता है, क्योंकि अगर हमें जीवित रहना है तो जल का होना अति आवश्यक है। तो जल को क्या है, भोजन से पहले रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार है और ये अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या है, तो मनुष्य का और जीव जंतु जो है वो सभी का जीवित रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जल का होना अति आवश्यक है। आगे है, जल संसाधनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सतही जल, भूजल और वर्षा जल। सतही जल मतलब क्या होता है? जो हो गया नदी, तालाब, झरना वगैरह जो जो सतह पे पाया जाता है वैसा जल। ठीक है, तो और भूजल जो चापाकल हो गया, जो हम लोग पंप के द्वारा निकालते हैं, जो चट्टान या मिट्टी के नीचे पाया जाता है वो वाला जल हो गया। और वर्षा जल जो वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे जानेंगे जल संसाधन का महत्व। तो इसके महत्व के बारे में एक करके हम लोग पॉइंट करके इसको जानेंगे। ठीक है, तो जीवन का आधार, पहला पॉइंट है जीवन का आधार। जल सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है और जीवन के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जल जो है सभी जीवित जीवों के लिए क्या है, तो आवश्यक है और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी ये क्या है, तो महत्वपूर्ण है। आगे है दूसरा कृषि। तो कृषि में क्या है, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो फसलों के उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो कृषि में भी क्या है कि जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सिंचाई के लिए जल होना अति आवश्यक है। आगे है तीसरा उद्योग। उद्योग में क्या है, तो कई औद्योगिक प्रक्रियाएं में, तो उद्योग में क्या है, तो कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में पानी का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें पानी का उपयोग किया जाता है उद्योग में, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो आर्थिक विकास के लिए यानी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए क्या होता है, तो आवश्यक होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, तो आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, धन अर्जित होता है। उद्योग रहेगा तभी ना धन वगैरह आएगा। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने में सहायक होता है। कौन? तो जल। ठीक है, अगला पॉइंट है ऊर्जा उत्पादन। तो जल विद्युत ऊर्जा जो जल संसाधनों से उत्पन्न होती है, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जल जो है वो विद्युत उत्पादन में भी सहायक होता है। ठीक है, जैसे डीवीसी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो उसमें क्या है, जो है वो बिजली का भी उसमें उत्पादन किया जाता है, उसमें बिजली भी बनाया जाता है। ठीक है, तो जल जो है वो बिजली बनाने में भी क्या है, तो सहायक प्रदान करती है।
आगे है पांचवा पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या है, जल संसाधनों का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। तो जल संसाधन जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव जंतु और जैव विविधता जो है उनको बनाए रखने में क्या करती, तो सहायता प्रदान करती है। आगे छठा, स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो क्या है इसमें, स्वच्छ पानी पीने और स्वच्छता के लिए आवश्यक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो स्वच्छ पानी पीना क्या है, तो एक स्वच्छता के लिए क्या है, आवश्यक है, और जो क्या करती है, जो बीमारियों से बचाती है। अगर स्वच्छ जल पिएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, बीमारी वगैरह से हमें बचाएगी, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो गया इसका महत्व, जल का महत्व। आगे हम लोग जानेंगे जल संसाधनों का वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण हम लोग पीछे भी जान चुके हैं कि वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया, सतही जल, भूजल और वर्षा जल। तो चलिए एक करके हम लोग जानते हैं तीनों को। तो क्या है सतही जल, पहला क्या सतही जल, इसमें क्या है, सतही जल नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों में पाया जाता है। यानी कि ये क्या है, जो सतह पे पाया जाता है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, ये सभी जगहों पे जो पाया जाता है उसी को सतही जल कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, भूजल। तो भूजल क्या है, यह पानी पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी में जमा होता है। तो ये जल जो होती है, जो भूजल होता है, जो हम लोग चापाकल वगैरह बना के निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है वो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, जो चट्टानों और मिट्टियों में जमा होता है। ठीक है। आगे है वर्षा जल। तीसरा क्या है, वर्षा जल। तो इसमें क्या है, यह पानी वर्षा के रूप में प्राप्त होता है और इसे विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सिंचाई, घरेलू उपयोग और भूजल रिचार्जिंग में। ठीक है। तो ये सभी कार्यों में क्या है, तो वर्षा जल का प्रयोग किया जाता है। आगे है, इनके अलावा जल संसाधनों को खारे पानी और मीठे पानी के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। खारा पानी समुद्र में पाया जाता है, जो पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जबकि मीठा पानी नदियों, झीलों में पाया जाता है, जो पीने और अन्य उपयोगों के लिए क्या होता है, तो उपयुक्त होता है। तो ये हो गया। आगे है इसमें जल संसाधन के स्रोत निम्नलिखित है, यानी कि जल संसाधन यानी कि जल जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को। ठीक है। तो एक करके हम लोग जानेंगे। पहला है नदी, यानी कि नदियाँ से। तो नदियों में क्या है, तो नदियों का जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पहाड़ियों से निकल कर बहते हुए पानी को समुद्र या झील तक ले जाती है। सिंचाई, औद्योगिक उपयोग एवं पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी कार्यों में नदी का जो जल है वो बहुत प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पीने के लिए, नहाने के लिए और अनेक सारे कार्यों के लिए नदियों का जल प्रयोग में लाया जाता है। आगे है दूसरा क्या है, झील और तालाब। तो झील और तालाब में क्या है, झील और तालाब जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका उपयोग सिंचाई, मछली पालन के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है अनेक कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि सिंचाई हो गया, मछली पालन हो गया, इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। घरेलू कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो झील और तालाब का। ठीक है। आगे है तीसरा क्या है, बांध एवं कुआं। तो इसमें क्या है, यह मानव निर्मित जल संसाधन का स्रोत है। इनका उपयोग बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं दैनिक कार्य में उपयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया आज का जल का महत्व, जल संसाधन का महत्व। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा और ये अच्छा हो जाए और अच्छा लगे देखने में और पढ़ने में भी अच्छा लगे, तो इसमें आप निष्कर्ष को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, और पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।